जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JS.95 पे। तो दोस्तों आज जो है हमने 20 क्वेश्चन जो है ना MCQ के रूप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको विभिन्न एग्जामों में दिख जाएगा। ऐसे ही कहा जाए कि बीपीएससी वगैरह जो भी यानी एग्जाम आने वाली है, बिहार एसएससी CGL4, BSO, ADEO, बीपीएससी टीचर या अदर भी इंटर स्तरीय भी बहुत सारे साथी दे रहे हैं, दरोगा भी दे रहे हैं रेलवे में। इन सभी में आपको ये एग्जाम ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिखेगा। तो एक जानकारी और देना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एमसीक्यू लाने का जो मुख्य उद्देश्य था आप लोगों को आगाज करना। आगाज करने का मतलब यह है कि जो आपको आपकी जो तहलका सीरीज थी अब पुनः स्टार्ट की जा रही है। तो स्टार्ट की जा रही है तो कहा जाए कि मटेरियल आप सबको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस करा दी जाएगी। जो हम लाएंगे वो बिहार स्पेशल से संबंधित होगा, भारत के पड़ोसी देश या अन्य जो एग्जाम बिहार एसएससी CGL4 का सिलेबस है सेम वो रहेगा। एडीओ, इसके बाद में बीएसओ, दरोगा वगैरह सभी जो एग्जाम बिहार के होने वाली है उन सभी में आपको जो है ना 100% इस क्वेश्चन से दिखेगा। और हम कोशिश यही करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उन सभी को आपको इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाए और इसका अलग अलग जो है ना प्लेलिस्ट में नाम दिया जाएगा। जैसे अभी हम बिहार स्पेशल जब चलाएंगे तो बिहार स्पेशल तहलका सीरीज रहेगा, फिर अन्य जो है ना जैसे पड़ोसी देश तो उसका अलग रहेगा, पड़ोसी देश का तहलका सीरीज। इस तरह से आपका एक क्रम से चलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे उसका एक सार था, एक 4 क्वेश्चन हम रखे थे जो आप लोगों को समझना था। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज का एग्जाम में आप यहाँ ये आएगा क्वेश्चन, ये सभी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में गंगा की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो बिहार में गंगा की जो सहायक नदी है ये सभी नदियां हैं। देखिए एक तो हो गया आपका कोसी, पुनपुन, सोन और कर्मनाथा। देखिए बीपीएससी में 71वीं बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये कैमूर के पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा, कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी जानते ही अमरकंटक से निकलती है, बिहार के जो है ना ये बिहार में आके जो है ना दानापुर के साइड में गंगा में मिलती है। पुनपुन फतुहा में मिलती है और कोसी कुर्सेला के पास में मिलती है, ये जानते ही हैं आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले, ये उपराष्ट्रपति उस समय थे, उसी दरमियान में इनको दिया गया था। यानी कि कहा जाए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो है ना राष्ट्रपति बनने से पहले ये इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। देखिए राजेंद्र प्रसाद जो माने थे ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय को माने थे, क्योंकि इन्हीं के समय में जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 ईस्वी में, और जिसके कारण इसका जो है ना शुरुआत जो है ना सूत्र धारण कहा जाए तो इसी समय मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान का होना शुरू हो जाता है। इसी को इस लॉर्ड मिंटो द्वितीय को मानते हैं ये। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि तुंगभद्रा, भीमा, वरना, मूसी, कोयना एवं दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो ये सभी जो है ना गोदावरी की सहायक नदी है। आज इस बार गोदावरी का भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन गोदावरी से कि सबसे अपवाद जो क्षेत्र है सबसे बड़ा, तो ये गंगा के बाद जो है ना गोदावरी का ही आता है। तो ये पूछा गया था निम्न में से सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र, इस टाइप से करके क्वेश्चन था, तो ये गोदावरी का था। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत में किस प्रकार की चट्टान में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए विंध्यन जो क्षेत्र है यहाँ पे अधिकांश हीरा पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा विंध्यन चट्टान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि सिगार घाटी, नुब्रा घाटी, हुजा घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये ट्रांस हिमालय का भाग है। नुब्रा घाटी हो गया, हुजा घाटी हो गया, सिगार घाटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। देखिए इस बार ही आपको पूछा गया था ये समझौता के बारे में, सिंधु नदी के समझौता पाकिस्तान के साथ जो हुई थी, 3 नदी के बारे में पूछा गया था। इसमें कौन नहीं था, जो एक थी जो झेलम नदी थी
वो नहीं थी, जो आपका जो भारत की प्रमुख नदी, जो जिसका जल विभाजन की बात कही गई थी, और उसमें पूरा लगभग 80% उसका जल भारत यूज करता है और 20% ही पाकिस्तान करता है। और जो 3 नदियां हैं, जैसे आपका सिंधु हो गया, सतलज और ये झेलम, इसका जो है ना पाकिस्तान इसका लगभग 80% यूज करता है, 20% भारत करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाया था? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा गया है क्वेश्चन है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना, भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे, इनको शपथ दिलाए थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि निम्न महाजन पदों में गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ नहीं थी? गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है लोकतंत्र, कहाँ व्यवस्था नहीं था? तो सबसे पहला लोकतंत्र हम लोग जानते हैं विश्व में पहला वैशाली, यानी कि वजी, इसकी राजधानी वैशाली थी, याद रखिएगा वैशाली थी। लेकिन इसके अलावा भी जो था ये कंबोज और कुरु, यहाँ भी जो है ना इसके बाद, यानी वजी यानी वैशाली के बाद जो है ना यहाँ भी आपका गणतांत्रिक व्यवस्था लागू हो जाता है, कंबोज और कुरु में। लेकिन यह मगध में नहीं थी, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ये आप पहली जानकारी आप लोग यहाँ प्राप्त कर रहे होंगे कि अन्य भी जो था ये चीजें थी। चलिए आगे, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ये भी जो है ना कई सारी एग्जामों में पूछा गया है। ग्रामीण साक्षरता दर जो है ना दोस्तों, देखिए यह ग्रामीण साक्षरता दर आपका 59.78, यानी लगभग 60% के बाद प्रतिशत के करीब में गांव का साक्षरता दर बिहार का है। वही 77% यानी 76.86 जो है ना ये शहरी साक्षरता दर है। तो ये याद रखिएगा। ऐसे बिहार का साक्षरता दर 61.8 है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा साक्षर जिला रोहतास है और सबसे कम में पूर्णिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे दोस्तों, और महिला साक्षरता में याद रखिएगा सहरसा है, कई दफा पूछा गया क्वेश्चन है बिहार का। निम्न में से झारखंड के साथ बिहार का कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? देखिए नहीं करता है, तो देखिए रोहतास जो है, रोहतास आपका करता है, नवादा भी करता है, लेकिन ये जो है ना कैमूर और मुंगेर नहीं करता है। इसका हम मैप से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैप है, लेकिन हम लोग देखे क्या रोहतास, तो देखिए रोहतास यहाँ पे झारखंड के साथ लगता है, लेकिन कैमूर नहीं लगता है। एक हम लोग मुंगेर देखे थे, यहाँ देखिए मुंगेर नहीं लग रहा है और ये आपका कैमूर नहीं लगा है, लेकिन लग कौन रहा है? नवादा एक था, एक और क्या था, एक और था आपका रोहतास। तो ये रोहतास लग रहा है यहाँ, इसलिए हम लोग देख लिए। अब है आगे कि धान के खेतों से कौन सा गैस निकलता है? देखिए साइंस से क्वेश्चन आया है, तो ये सभी गैस निकलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग मीथेन जानते थे, लेकिन मीथेन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सभी निकलते हैं, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों। आगे है कि कौन सा एक लिंगी जीव का शरीर उदर से मिलकर बना होता है? तो एक लिंगी जो जीव होता है उसका शरीर जो है पेट यानी उदर से बना होता है। तो ये जो है ना आपका केकड़ा है, केकड़ा देखे होंगे, वो इसका जो है ना शरीर उदर से बनता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे की किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें जल्द ही गुस्सा आ जाती है परंतु ईमानदार होते हैं? तो ये है जो है ना हेनसोंग द्वारा ये कहा गया था कि भारत लोग जो है ना बहुत ही ईमानदार होते हैं, यानी गुस्सेल टाइप का होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं। चलिए आगे है दोस्तों, नगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासक का क्रम बताना है, जो वंश थे उनके क्रम बताना है। देखिए सबसे पहले संगम वंश था जो हरिहर बुका इसका स्थापना करता है, फिर तुलुब है और आरबीडीयू है। चलिए इसके संस्थापक वगैरह देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए हरिहर बुका हो गया आपका संगम वंश का संस्थापक 1336 से 1485 में। सुलुब वंश का जो है ना नरसिंह सुलुब थे, ये 1485 से 1505 तक। फिर तुलुब वंश आया, तुलुब वंश का जो है ना वीर नरसिंह, ये 1505 से 70 तक ये शासन करता है। फिर आरवीडीयू वंश आता है, तिरुमल इसके संस्थापक थे और 1570 से 1650 तक इसका शासन आता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम। देखिए इस बार बीपीएससी से इससे क्वेश्चन आया था। देखिए अभी जितना बताया वो में से लगभग 2-3 गो आपको समझ में आया होगा कि हमने जो चर्चा किया वो बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 71वीं में। तो देखिए ये जो है ना मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम देखा जाए तो मगध में देखिए सबसे पहले जो ना बृहद, आप लोग हर्यक जानते होंगे, हर्यक ठीक है, लेकिन जब बिहार का इतिहास पढ़ते हैं या स्टार्टिंग देखते हैं तो बृहद वंश से ही स्टार्ट होता है। बृहद वंश के बाद जो है ना आपका हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है,
फिर सुंग वंश आता है, लास्ट में कण्व वंश आता है। इस बार जो है ना ऑप्शन में आपका दिया हुआ था मौर्य वंश था, सुंग वंश था, ये मौर्य वंश सुंग वंश था, और एक जो था कण्व वंश था, और एक कुषाण वंश था। तो ये इस तरह से देखा जाए तो ये इसमें आप समझ सकते हैं कि ये क्रम क्या होगा उसका, ठीक है ना। ये क्रम से ही हम बताएं, पहले हो गया बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और सुंग वंश, ठीक है। ये क्रम हो गया। यहाँ देख सकते हैं इसका वंशों का क्रम क्या है। देखिए बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे, ठीक है। हर्यक वंश के बिंबिसार, शिशुनाग के शिशुनाग, नंद वंश के महापद्म नंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग, कण्व वंश के देवभूति, और कुषाण वंश के कुजुल कटफिसिस नाम है इनका, और एक है गुप्त वंश का श्रीगुप्त, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ से कि ये है वंश, ठीक है। कुषाण में जो है ना वो ये वाला सा होगा, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे है दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम कौन सा है। देखिए तो सबसे पहले आप जानते हैं वास्को डी गामा 1498 में आता है, फिर डच आता है, ठीक है। डच के बाद में ब्रिटिश आता है, डेनिश आता है, फ्रांसीस आता है और स्वीडिश आता है, यानी कि बी नंबर आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन के समय संविधान सभा के प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था। देखिए ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी। जो संविधान सभा गठन हुई थी उस समय उसका एक प्रतीक चुना गया था, वो हाथी था, ठीक है ना। हाथी था प्रतीक, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग मोर वगैरह बाघ वगैरह पर नहीं ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है उस समय 46 की बात हो रही है और ये हाथी था। चलिए आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम। देखिए इस बार दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सबसे ज्यादा शासनकाल किसका था वो पूछा गया था, जिसमें आप बहलोल लोदी लिया गया था आंसर। तो देखिए इसमें जो ना एक ट्रिक होता है गुखी तुसैलो करके, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि गुलाम वंश हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक, सैयद और लोदी। ये क्रम जो था बिल्कुल सही है, जो आपका ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बस मात्र 2 और क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका जो शासनकाल है वंश। देखिए गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और इनका शासन देखिए गुलाम वंश जो चला। खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो है ना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे 1290 से 1320। फिर है तुगलक वंश, इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे 1320 से 1398। फिर है चौथा हो गया आपका सैयद वंश, जो इसके संस्थापक थे खिज्र खां। सैयद वंश के खिज्र खां थे, और 1414 से 1451 तक इनका शासन, माने इस वंश का शासन रहा। लोधी वंश के बहलोल लोधी थे, देखिए यही क्वेश्चन आया था आपका। और इसका शासन देखा जाए लोधी वंश का तो 1451 से 1526 तक चला, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी इसके लास्ट शासक थे, जिसको बाबर हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ये इस तरह से देखे तो हम लोग जो है ना ये दिल्ली सल्तनत में जो वंश आए, ये गोखी तुसैलो करके याद रख सकते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब इसमें आप कमेंट करके ये बताइए कि सबसे अधिक कौन से वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर रहा। ऐसे में कहा जाए कि शासकों में जो ऑप्शन आया था तो आप बहलोल लोधी मारे थे, लेकिन वंश में सबसे ज्यादा किसका शासन रहा, किसका, इसमें आप अभी भी देख के आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे है, अब ये वेरी से पहले 20 नहीं 2000 ईस्वी से पहले की बात है। तो ये जो है ना आपका मध्य प्रदेश था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश यानी कि राजस्थान जो था ना, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था तो राजस्थान से बड़ा राज्य जो था आपका मध्य प्रदेश था। लेकिन छत्तीसगढ़ जब 2000 ईस्वी में अलग हो जाती है तो आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन के उभरता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये मध्य प्रदेश हो गया आपका, ये प्यारा मध्य प्रदेश अपना, देखिए इसका आकार है। और यहाँ से देखिए ये छत्तीसगढ़ है, ये अलग होता है, यही अलग होता है। अलग होने के बाद जो है ना इसका अलग ही एक क्षेत्र बन जाता है छत्तीसगढ़ नाम से, ठीक है। तो देखिए ये सब हम लोग भारत का मानचित्र को देख रहे हैं यहाँ। उसके बाद जो नया अथी है ये, इसमें देखिए राजस्थान 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, अभी क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। देखिए दोनों में अभी कितना का डिफरेंस है, मात्र देखा जाए तो 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर स्क्वायर का ही एरिया का डिफरेंस है, इतना समझिए। 34 किलोमीटर। अब देखिए उसके बाद में 3 नंबर पर महाराष्ट्र है क्षेत्रफल में, उत्तर प्रदेश 4 नंबर पर आ गया, गुजरात 5 नंबर पर है, कर्नाटक 6 नंबर पर है, आंध्र प्रदेश 7 पर है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये सब राज्य हैं जो इसके आकार में कौन कौन सा है।
देखिए 12वां नंबर पर बिहार है, इसमें याद रखिएगा क्षेत्रफल में अगर देख रहे हैं तो 12वां नंबर पर आ जाता है बिहार। यहाँ देख लीजिए सब कैसे कैसे है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज की हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस देश का सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है ना किर्गिस्तान जो है ना, इसका सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता है। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ये दोनों का सीमा जो है ना अफगानिस्तान से नहीं लगता है। यहाँ मानचित्र से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका अफगानिस्तान, यहाँ से सीमा इसका देखिए लग रहा है। यहाँ आपका चाइना के साथ भी इसका सीमा साझा हो रहा है। अब देखिए ये है कजाकिस्तान और ये हो गया आपका, यहाँ है कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान हो गया। ये दोनों का सीमा नहीं लग रहा है, देख लीजिए यहाँ उज्बेकिस्तान का लग रहा है, फिर कजाकिस्तान का लग रहा है, फिर तुर्कमेनिस्तान का भी लग रहा है, ईरान का लग रहा है, पाकिस्तान का लग रहा है, इधर से भारत और चाइना का भी लगता है। ठीक है ना, भारत का मात्र का 106 किलोमीटर स्क्वायर में लगता है सीमा। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो सीमा लग रहा है यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है, और बाकी यहाँ भारत के साथ लग रहा है। पीओके क्षेत्र जो है भारत के साथ लगता है। तो ये हम लोग मूल रूप से देख लिए कि 20 क्वेश्चन जो थे। अब जो है ना दोस्तों, अब आप लोगों का तहलका सीरीज बहुत ही जल्द स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कल से आपका जो है ना बिहार का स्पेशल तहलका सीरीज जाएगा। फिर जो प्रोसीडियर्स है वो भी बीच बीच में आते रहेगा, यानी हो सके कल ही प्रोसीडियर्स करा दे हम या परसों, जो भी जैसे भी हमको टाइम मिलेगा वैसे हम कराते जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर JS.95 टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं, वहाँ टेस्ट भी चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन भी कराया जा रहा है, यानी कहा जाए कि टारगेट करके हर रोज टास्क दिया जा रहा है, हर रोज जो है ना डिस्कशन कराया जा रहा है। तो अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ जरूर जुड़िए, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी। तो दोनों पर आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारे फायदा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।